नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, हाजीपुर से चिराग पासवान ही ताल ठोकने वाले हैं और ये बात उन्होंने साफ कर दी है। दूसरी तरफ उनके चाचा, जिन्होंने इस्तीफा देकर मंत्री पद से ये साबित कर दिया है कि वो भी अपनी जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान फिलहाल दिल्ली में थे, अब वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं। संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए थे और उसके बाद पटना की रवानगी उनकी हो गई। लेकिन उसके पहले जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और इशारे इशारे में बात हाजीपुर की थी कि बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों से हम एक बार फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। अब इसका मतलब क्या है और क्या वाकई परिवार की लड़ाई वहां पर पहुंच गई है कि हाजीपुर, जिसको कहा जा रहा था कि एक तरीके से परिवार की सीट है, अब वहीं पर चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे और होंगे तो उसके नतीजे क्या होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चिराग ने तो ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या महागठबंधन में पशुपति पारस की बात बन गई है? क्या चाचा को महागठबंधन वहां से उतारेगा? ये भी तमाम बातें देखने वाली होंगी और इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति पटना से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, चिराग पासवान यहां पर तो उन्होंने दिल्ली में ताल ठोक दी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वही हाजीपुर से लड़ने वाले हैं और सामने कोई भी चुनौती आए किसी से नहीं घबरा रहे। हाँ, सही बात है। वो उन्होंने जो दिल्ली में कही बात, वो निश्चित तौर पे उनका जो कॉन्फ्रेंस था, जो बातचीत का उनका अंदाज था, उससे क्लियर है कि वो उन्होंने साफ साफ कहा कि संसदीय, उन्होंने अपने आप पे नहीं कहा बल्कि संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे। देखिए, दो चीजें चल रही थी, लेकिन अब अगर उन्होंने साफ कह दिया है, चूंकि इसलिए मानना ही पड़ेगा कि अब हाजीपुर से ही वो लड़ेंगे। क्योंकि दो बातें आ रही थी कि उन्होंने कहा था कि हाजीपुर से लड़ेंगे, लेकिन बीच में अपने माँ रीना पासवान को भी वहां पे लाया था और मतलब भावनात्मक अपील की थी। और ऐसा लग रहा था कि वो संकेत दे रहे हैं कि अगर उनसे दिक्कत होगी तो रीना पासवान भी उतरेंगी। मतलब परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि अगर चाचा नहीं मानेंगे इस बात पर तो इस बात पे मनाइए। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी, लेकिन अब चूंकि उन्होंने कह दिया है कि वहां से लड़ेंगे और उसके उनसे बड़ा तो वहां कोई नेता भी नहीं है, और उन्होंने जब संसदीय बोर्ड की बात कर दी तो उसके बाद और कोई स्तर तो है नहीं, इसलिए ये क्लियर है कि वो लड़ेंगे। दूसरी बात की, जो पशुपति पारस तो पता नहीं किस स्थिति में फंस गए हैं, न इधर के रहे हैं न उधर के रहे वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। उन्होंने वहां इस्तीफा दे दिया, रात भर ये लगता रहा कि कहीं हो सकता है कि इस्तीफा नामंजूर हो जाए, उनको व्यवस्था मैनेज करने का प्रयास भी हो रहा था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। कि उनको लग रहा है उनको हाजीपुर से अब रार नहीं था। अभी जो बातचीत हो रही थी कल शाम दिन भर, उसमें हाजीपुर से रार नहीं, उनको ये था कि हम इतने समय से महागठबंधन इसमें एनडीए में थे और हमने इतना समय दिया, इतना किया, लेकिन अब तवज्जो जो है चिराग पासवान को क्यों दी गई? उनको अब संकट इस बात से आया। और इस जब भाजपा के साथ क्या है कि अगर उसने एक डिसीजन ले लिया था उस समय पशुपति पारस को रखने का, तो उस समय चिराग पासवान मतलब वास्तविक वारिस होके भी, रामविलास पासवान के वास्तविक वारिस होके भी किनारे पड़े रहे। और अब जब ये डिसीजन आ गया और इसमें कहा गया, भाजपा ने एक छोटा सा संदेश दिया कि युवा चेहरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास करते हैं, तो एक तरह से ये कहा बताया गया कि भाई आप इसको मान लीजिए। तो उन्होंने नहीं मानी और जिद पे अड़ गए। अब देख लीजिए, पप्पू यादव यहाँ से लालू प्रसाद यादव से मिलके चले गए और पशुपति कुमार कांग्रेस में विलय कर पारस, दिया। हाँ, नहीं, यहाँ कल रात में उन्होंने लालू जी से मुलाकात की। लालू तेजस्वी दोनों थे और इनका पहले से था कि भाई आएंगे और मिलेंगे, लेकिन अपने ही चूंकि इनको संकट ये हुआ कि इनको ये उम्मीद लग रही थी कि सब साथ होगा, लेकिन अभी तक वो साथ जो जो 5 से 3 पे आ गए थे ये, अब वो स्वयं अकेले नजर आ रहे हैं। मतलब वो फिगर पब्लिक में वो सामने जो 3 सांसद उनको नजर आना चाहिए था, लाना चाहिए था, वो 3 सांसद भी नहीं नजर आ रहा है। मतलब चंदन सिंह और प्रिंस राज पासवान का जो एक उपस्थिति होनी चाहिए थी, वो उपस्थिति नहीं हुई। तो पशुपति पारस एक तरह से अकेला महसूस कर रहे हैं और अकेले अकेले की स्थिति में देखिए, सुनील कुमार सिंह जो है एमएलसी है राजद के, जो राबड़ी देवी के मुंह वाले भाई भी हैं, कल तेज प्रताप ने कहा है कि भाई हम उनका स्वागत करेंगे, सबसे पहले स्वागत करेंगे। तेज प्रताप यादव कोई सामान्य आदमी तो है नहीं, मंत्री रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। मतलब परिवार में जो भी चल रहा होगा पता चलता ही होगा। लेकिन आप सोचिए कि आज सुनील कुमार सिंह ने कहा कि एक गद्दार है वो आदमी, अपने परिवार, रामविलास पासवान के परिवार से गद्दारी की और फूका हुआ कारतूस है। ये क्या है? मैसेज बहुत क्लियर है कि राजद में ओवरऑल एक्सेप्टेंस नहीं उस हिसाब से बन रहा है। और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से, वामपंथी लोगों से भी हमारी कई लोगों से बात हुई, उन लोगों के अंदर भी
एक्सेप्टेंस तो अब नहीं ऐसी है। स्थिति में जितेंद्र करेंगे क्या पशुपति पारस? अगर आरजेडी इस तरह की बात बोल रही है और महागठबंधन की अगर तस्वीर बिहार में देखें तो सबसे स्ट्रांग तो आरजेडी ही है, जाहिर सी बात है आरजेडी की ज्यादा चलने वाली है, तो ऐसी स्थिति में पशुपति पारस के सामने रास्ता बचता क्या है? बस अब वो अपने लिए सीट मांगेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है अपने लिए सीट कहीं पे। मान लीजिए हाजीपुर से उनको लड़ना है तो हाजीपुर रहेंगे और हाजीपुर के लिए प्रयास करेंगे सब तरीके से सबको मैनेज करने का। पप्पू यादव इधर आ गए हैं, जो हाजीपुर सीट है उसमें यादवों का ठीक ठाक दबदबा है। पप्पू यादव आ गए हैं, पप्पू यादव भी अपनी ताकत लगाएंगे, मतलब कांग्रेस भी ताकत लगाएगी। तो उनको अब उपाय यही है कि वो हाजीपुर अकेली एक इकलौती सीट चाहे इधर से लें, चिराग पासवान के पास चले जाएं, मतलब चिराग पासवान भतीजा उनके पास नहीं जाके रीना देवी के पास चले जाएं, रीना पासवान के पास, कि भाई हमसे गलती हो गई और हमको दे दीजिए, यहाँ पे हम लड़ना चाहते हैं। अगर वो आज भी इस कंडीशन पे आते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि चिराग पासवान मना कर देंगे। तो हो सकता है आज अगर वो जिसको कहते हैं नेल डाउन, अगर ऐसी स्थिति होगी तब वो पूरा परिवार स्वीकार भी कर लेगा। तो ऐसी कुछ खबरें हैं कि परिवार की कलह को खत्म करने की कोशिश किसी भी तरफ से, चाहे चिराग की तरफ से या चाचा की तरफ से या कहीं से भी हो रही है? अब तो देखिए चिराग पासवान की ओर से नहीं हो रही, क्योंकि कल तक ये सब तरीके से था कि उम्मीद बनी हुई थी, भाजपा जो बात कर रही थी उस पर थोड़ा सा था कि सब करना, लेकिन चिराग पासवान के नाम का जब अनाउंसमेंट हो गया कि 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दी जा रही है, चिराग पासवान वहां से खड़े हो रहे हैं, उसके बाद से धीरे धीरे छोड़ दिया गया कि ठीक है आप निर्णय लीजिए। आज चिराग पासवान ने जो दिल्ली में कहा वही कहा कि भाई उनको फैसला लेना, फैसला उनके पास है। सच में फैसला पशुपति पारस को करना है, चाहे वो इधर नेल डाउन करें या उधर नेल डाउन करें, उनकी स्थिति अभी फिलहाल वही है, उनके हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है। ये हम बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर चिराग पासवान हाजीपुर सीट से जाते हैं, जाहिर सी बात है परिवार की सीट मानी जाती रही है, परंपरागत सीट है और वो भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं क्योंकि उनके पिता से वहां की जनता का उस तरह का जुड़ाव रहा है। लेकिन अगर पशुपति पारस वहां पर उतरते हैं, मान लीजिए महागठबंधन से टिकट मिल जाता है और अगर नहीं मिलता तो क्या निर्दलीय भी दम दिखा सकते हैं? और अगर उतरते हैं तो क्या चिराग के लिए मुश्किलें ज्यादा होने वाली है? क्योंकि पब्लिक भी देख रही है ना, हमको किसके साथ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, मैसेजिंग क्या है? देखिए इसमें बहुत क्लियर है कि परंपरागत सीट जो कहते हैं ना हम लोग, वो मूलतः इस मामले में रामविलास पासवान ने जो अपने समय में रेल मंत्री रहते हुए जो काम किया या जो भी मंत्री रहते हुए काम किया, उसके कारण परंपरागत सीट हो गई। मतलब एक तरह से उन्होंने वहां पे अपना बनाया, वो उनका घर नहीं था, वो वहां कुछ नहीं था। हाजीपुर उनका उनका घर है खगड़िया में, वो छोड़ के हाजीपुर आए। हाजीपुर सुरक्षित सीट है उसके कारण भी आए। उसके अलावा हाजीपुर में उन्होंने जो रेलवे का पूरा सिस्टम, जो पूरा हाजीपुर का जो रेलवे का पूरा सिस्टम है, एक तरह से रामविलास पासवान की देन है। तो निश्चित रूप से उनकी जो विरासत है वो चिराग पासवान के पास जाएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पशुपति पारस को भी सिर्फ रामविलास पासवान के नाम पर यह मिला था। और मैं जो देख पा रहा हूं, मैं जो अभी देख पा रहा हूं, अगर वो निर्दलीय प्रयास भी करते हैं तो उनके पास बहुत मुश्किल है, मतलब असंभव जैसी स्थिति होगी उनके लिए कुछ भी करना, क्योंकि वोट कटने के अलावा उनके पास कोई मतलब वैसा कुछ स्कोप संभावना नहीं नजर आ रही है। वो सिर्फ एक ही संभावना है कि वो चाहे तो इधर आ जाएं, चाहे तो उधर जाएं। और अब जो स्थिति है वो यही है कि भाई किसी तरह हमारे पास उपाय लगाएं, क्योंकि इनके पास अब 5 थे पहले जब सरकार बनी, इसमें थे गई थी 5 विधायक, 5 सांसद थे, एंड इसके पास चिराग पासवान अकेले रह गए थे। उसके बाद 3 हो गए, अब सिर्फ अकेले नजर आ रहे हैं। तो अकेले में किसी को क्या कोई तवज्जो देगा? मुझे एक बात और बताइए, जमुई सीट को लेकर पेच कहां फंसा हुआ है? कल भी कई बार मुलाकातों का दौर चला, शांभवी चौधरी का भी नाम चला, बहुत सारी बातें आई, फिर हुआ क्या? जमुई सीट देखिए, जमुई सीट इसी चीज पे रुका हुआ था कि आखिर अगर पशुपति पारस इधर आते हैं, एक मिनट, एक पॉइंट ये भी था कि पशुपति पारस इधर आते हैं और मतलब एक तरह से समर्पण कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या हो सकता है। उसके अलावा रीना पासवान का अगर लड़ने का फाइनल हो जाता है तो या तो वो हाजीपुर लड़ेंगी या फिर समस्तीपुर लड़ेंगी, दोनों में से एक सीट पे जाना है। जमुई का मामला इसलिए फंस रहा था कि अगर ये सीट चिराग पासवान छोड़ेंगे, अभी छोड़ने की स्थिति बनेगी, क्योंकि एक ही सीट पे लड़ेंगे, वो 2 सीट पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो सीट छोड़ेंगे तभी ये कहीं सीट पे कोई भी सीट इसको मतलब चेंज होगा। अगर वो छोड़ देते हैं तभी ना कोई प्रत्याशी वहां के लिए होगा, नहीं तो अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें बात हुई होगी और हो सकता है चिराग पासवान पटना पहुंचे, उसके बाद
जब पटना पहुंच जाएंगे उसके बाद हो सकता है कल तक इस पर कुछ और भी अपडेट मिले। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, जो कुछ एलजेपी के अंदर चल रहा है और चिराग पासवान ने जिस तरीके से ताल ठोकी है, अब चाचा इसका क्या जवाब देते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।